नमस्कार, बैटल ग्राउंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। सोचिए, दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से रोज करोड़ों बैरल तेल और बड़ी मात्रा में गैस गुजरती है, और अब उसी रास्ते पर 2 तेल टैंकरों पर ड्रोन हमले की खबर सामने आ गई है। इसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या हॉर्मुज एक बार फिर पूरी तरीके से संकट में फंस गया है? क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने आरोप लगाया है कि उसके 2 तेल टैंकरों को ईरान ने निशाना बनाया। दोनों जहाजों पर ड्रोन हमले की बात कही गई है। अच्छी बात यह रही कि हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव जरूर बढ़ा दिया है। और अब अमेरिका भी ईरान को चेतावनी देने के साथ साथ उस पर और ज्यादा आर्थिक दबाव डालने की तैयारी करता दिख रहा है। और यहाँ कहानी सिर्फ 2 टैंकरों की नहीं है। असली सवाल ये है कि अगर हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही और कम होती है तो दुनिया के तेल बाजार का क्या होगा? क्योंकि हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा रास्तों में से एक है। यहाँ थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो असर हजारों किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप तक पहुंच सकता है, और इस वक्त हालात पहले ही अच्छे नहीं है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को सिर्फ 9 कमोडिटी जहाज हॉर्मुज से गुजरे। अगस्त में औसतन करीब 12,000 रोजाना जहाज जो है वो गुजर रहे थे, यानी आवाजाही पहले ही काफी कम है। अब उसके ऊपर 2 टैंकरों पर ड्रोन हमले की खबर, तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या जहाज अब हॉर्मुज से गुजरने से डर रहे हैं? यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। उसका कहना है कि दोनों टैंकर गुरुवार शाम हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें ड्रोन से निशाना बनाया गया। यूएई ने इसे समुद्री डकैती बताया है और ईरान की कड़ी निंदा की है। हालांकि एक बहुत जरूरी बात यहाँ समझनी होगी कि ईरान की तरफ से इस आरोप पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसलिए आरोप को आरोप के तौर पर ही देखना चाहिए, अंतिम सच के तौर पर नहीं। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी इस घटना को ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी जरूर करते दिख रहे हैं। और यहीं से अमेरिका की कहानी शुरू होती है। अमेरिका पहले ही ईरान पर समुद्री दबाव बनाए हुए है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का कहना है कि अमेरिका ईरान की समुद्री नाकेबंदी को लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता रखता है। मतलब अमेरिका का संदेश साफ है, दबाव कम नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस दबाव का असर किस पर पड़ेगा? ईरान पर, अमेरिका पर, या फिर पूरी दुनिया के उन देशों पर जो हॉर्मुज के रास्ते से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर हैं? क्योंकि अमेरिका के पास अपनी रणनीति है, ईरान के पास अपनी रणनीति है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के पास महंगे तेल का बिल भी आ सकता है। और इसी बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि वॉशिंगटन ईरान पर ऐसे आर्थिक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है जिन्हें उन्होंने अभूतपूर्व स्तर का बताया है। यानी आने वाले दिनों में ईरान पर और प्रतिबंध लग सकते हैं। अब जरा इसे समझिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखेगा, और दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंध और बढ़ाने की तैयारी है, और तीसरी तरफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही कम हो रही है। तो क्या ये पूरी रणनीति ईरान को दबाव में लाने के लिए है? हाँ, शायद। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे संकट खत्म होगा या और ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी देश पर लगातार आर्थिक और सैन्य दबाव डालते हैं तो जरूरी नहीं कि वो तुरंत झुक जाए। कई बार उल्टा भी होता है, सामने वाला और ज्यादा सख्त हो जाता है। ईरान का रुख फिलहाल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु अहमद खतामी ने कहा है कि अमेरिका ईरान की मिसाइल कैपेसिटी खत्म करने में नाकाम रहा है। उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की है और कहा कि अमेरिका की बेइज्जती हुई है और आगे भी होती रहेगी। उनका दावा है कि अमेरिका ईरान को पीछे ढकेलना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ये बयान ईरानी पक्ष का है और इसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। लेकिन इससे एक बात साफ होती है, तेहरान फिलहाल पीछे हटने का संदेश नहीं दे रहा है। और शायद यही बात अमेरिकी रणनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर लक्ष्य ये था कि दबाव डालकर ईरान को झुका दिया जाए, तो अभी तक ईरान की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि उसने आत्मसमर्पण जैसा रुख अपना लिया हो। बल्कि ईरानी नेता लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी सैन्य क्षमता खत्म नहीं हुई, और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच टकराव सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं है। यह अब आर्थिक दबाव, समुद्री रास्तों और राजनीतिक बयानबाजी की लड़ाई में बन चुका है। और इसमें हॉर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस रास्ते से सामान्य परिस्थितियों में करीब 2 करोड़ बैरल तेल रोज गुजरता है। अब अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, आपको बताएं, मौजूदा संकट में करीब 1.5 करोड़ बैरल
प्रतिदिन तक तेल की आवाजाही हो पा रही है। यानी आवाजाही पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति से काफी कम है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कई जहाज ट्रांसपोंडर बंद करके और सैन्य निगरानी में इस रास्ते से निकल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जहां जहाजों को अपना ट्रांसपोंडर बंद करके और सैन्य सुरक्षा के बीच निकलना पड़े, वहां कारोबार अपने करने वाली कंपनियां कितना जोखिम लेंगी। यही वजह है कि हॉर्मुज को लेकर सबसे बड़ा डर सिर्फ ये नहीं है कि रास्ता बंद हो या नहीं, डर ये भी है कि रास्ता टेक्निकली खुला रहे लेकिन जहाज वहां जाने से ही डरने लगे, क्योंकि समुद्री कारोबार में सिर्फ रास्ता खुला होना काफी नहीं है। बीमा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, विश्वास चाहिए। और अगर किसी जहाज को लगे कि रास्ते में ड्रोन हमला हो सकता है, तो मिसाइल का खतरा है या सैन्य टकराव ही हो सकता है, तो कंपनी दूसरा रास्ता तलाशेगी। और दूसरा रास्ता अक्सर ज्यादा लंबा और ज्यादा महंगा होता है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड करीब $88 प्रति बैरल तक पहुंच गया। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर पेट्रोल और डीजल पर पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, फिर सामान की कीमत बढ़ सकती है और आखिर में आम आदमी पूछता है कि भाई युद्ध वहां हो रहा है और हमारी जेब खाली क्यों हो रही। यही सवाल अमेरिका के अंदर भी उठ सकता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन खुद कह रहा है कि ईरान पर दबाव बनाए रखने की कीमत आर्थिक तौर पर भी महसूस हो सकती है। और यहाँ ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठाना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ कहता है कि उसकी सैन्य ताकत इतनी बड़ी है कि ईरान पर दबाव बनाए रखा जा सकता है, तो दूसरी तरफ दुनिया को तेल की सप्लाई को लेकर चिंतित हो रही है। तो सवाल है, अगर रणनीति इतनी कामयाब है तो फिर संकट कम क्यों नहीं हो रहा? अगर दबाव ईरान को कमजोर कर रहा है तो हॉर्मुज में तनाव क्यों बढ़ रहा है? और अगर अमेरिकी नाकेबंदी इतनी प्रभावी है तो फिर तेल और जहाजों की आवाजाही को लेकर बाजार इतना चिंतित क्यों है? और यही वो जगह है जहां ट्रंप की हमारे पास पूरा कंट्रोल है वाली राजनीति पर थोड़ा ब्रेक लगाकर वास्तविकता देखनी जरूरी है, क्योंकि किसी जगह पर सैन्य मौजूदगी होना और उससे पूरे समुद्री रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य बना देना दो अलग बातें हैं। आपके पास दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना हो सकती है, लेकिन अगर व्यापारी जहाज डर रहे हैं, बीमा कंपनियां जोखिम बढ़ा रही हैं और तेल की कीमत ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि समस्या अभी खत्म नहीं हुई। और यही हॉर्मुज की असली कहानी है। दूसरी तरफ ईरान की रणनीति भी काफी साफ दिखाई देती है। तेहरान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका सैन्य दबाव डालकर उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। ईरान की मिसाइल क्षमता को लेकर भी उसके अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं। अहमद खतामी ने तो ये तक कह दिया कि अमेरिका ईरान को पाषाण युग में भेजना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अब यह बयान काफी आक्रामक है, लेकिन इसके पीछे ईरान का संदेश साफ है, हम अभी भी लड़ने की स्थिति में हैं और हमें आसानी से झुकाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि ईरान को लेकर सिर्फ ये कहना कि वो कमजोर हो गया है शायद पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि किसी देश की ताकत सिर्फ उसके हथियारों की संख्या से नहीं मापी जाती। भूगोल की भी ताकत है, रणनीति भी ताकत है, और हॉर्मुज के मामले में ईरान के पास सबसे बड़ी चीज है उसकी भौगोलिक स्थिति। हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच है, ईरान इस समुद्री रास्ते के बिल्कुल करीब है, इसलिए अमेरिका चाहे जितनी बड़ी नौसैनिक ताकत लेकर आए, ईरान अपने आसपास के इलाके को ज्यादा अच्छी तरह जानता है। लेकिन यहाँ एक और बेहद गंभीर मुद्दा सामने आ गया है, तेल प्रदूषण। जी हाँ, क्योंकि हॉर्मुज का संकट अब सिर्फ तेल की सप्लाई तक सीमित नहीं है, समुद्र में तेल फैलाने की घटनाओं को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। ईरानी अधिकारियों ने खाड़ी के कुछ हिस्सों में तेल फैलाने के लिए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को जिम्मेदार बताया है। हालांकि यहाँ भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग तेल रिसाव की घटनाओं के अलग अलग कारण बताए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान के तट के पास एक बड़े तेल रिसाव का संबंध संघर्ष से नहीं था, जबकि क्लेशम और सिरी द्वीप के आसपास दो अन्य घटनाओं के संघर्ष से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। तो हर तेल रिसाव को सीधे युद्ध से जोड़ना सही नहीं होगा। बिल्कुल, और यही बात इस पूरे मामले में बार बार समझने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया और युद्ध के माहौल में एक वीडियो या एक दावा बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन हर दावा सच नहीं होता। अभी 2 टैंकरों पर हमला हुआ है, यूएई ने ईरान को जिम्मेदार बताया है। ईरान की तरफ से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसलिए हमें आरोप और साबित तथ्य के बीच फर्क रखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और यही चिंता तेल बाजार को परेशान कर रही है। अब जरा एक बड़ी तस्वीर देखिए, हॉर्मुज से सामान्य समय में करीब 2 करोड़ बैरल तेल रोज गुजरता है। मौजूदा संकट में यह आंकड़ा काफी नीचे आया है। जहाजों की आवाजाही कम हुई है, ड्रोन हमलों की खबर आ रही है, अमेरिकी नाकेबंदी जारी रखने की बात कर रहा है, ईरान अपनी सैन्य क्षमता को लेकर बड़े दावे कर रहा है, और इसी बीच ब्रेंट क्रूड $88 तक पहुंच चुका है। अब अगर तनाव और बढ़ा तो तेल कहां जाएगा? $90, $100 या उससे भी ऊपर? ये कहना अभी मुश्किल, लेकिन बाजार पहले ही संकेत दे चुका है कि उसे डर लग रहा है। और बाजार का डर अक्सर नेताओं के भाषण से ज्यादा ईमानदार होता है, क्योंकि बाजार ये नहीं देखता कि कौन कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। बाजार ये देखता है कि तेल
तेल आ रहा है या नहीं, जहाज चल रहे हैं या नहीं, बीमा मिल रहा है या नहीं और सप्लाई कितनी सुरक्षित है। इसलिए अगर अमेरिका कहता है कि हॉर्मूज पर उसका नियंत्रण है लेकिन कंपनियां फिर भी वहां जहाज भेजने में डर रही हैं, तो सवाल उठेंगे ही और यही सवाल ट्रंप प्रशासन के सामने है। अब अमेरिका की तरफ से आने वाली अगली बड़ी बात है ईरान पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि अगले सप्ताह ऐसे कदमों की घोषणा हो सकती है जिन्हें उन्होंने अभूतपूर्व स्तर का बताया। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल है, पिछले कई सालों में ईरान पर कितने प्रतिबंध लगाए गए, कितना आर्थिक दबाव डाला गया और क्या सिर्फ प्रतिबंधों से ईरान की रणनीतिक नीति बदल गई? अभी तक तस्वीर इतनी आसान नहीं रही है। ईरान ने प्रतिबंधों के बावजूद अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को बनाए रखने का दावा किया है और जब भी वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है, यानी अमेरिका के सामने एक मुश्किल विकल्प है। दबाव बढ़ाइए तो ईरान और सख्त हो सकता है, दबाव कम कीजिए तो अमेरिका पर कमजोर दिखने के आरोप लग सकते हैं, बातचीत कीजिए तो शायद समझौते का रास्ता निकल सकता है। लेकिन बातचीत का मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ समझौता करना होगा और अभी दोनों पक्षों की बयानबाजी देखकर लगता है कि कोई भी आसानी से पीछे हटने के मूड में नहीं है। और इसी वजह से हॉर्मुज आने वाले दिनों में सबसे अहम जगह बन गया है, क्योंकि यहाँ जो भी होगा उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं पड़ेगा। यूएई जैसे खाड़ी देश प्रभावित होंगे, तेल आयात करने वाले एशियाई देश प्रभावित होंगे, यूरोप प्रभावित होगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अगर तेल महंगा होता है तो भारत की आयात लागत बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ सकता है और अगर लंबे समय तक स्थिति खराब रही तो महंगाई पर भी दबाव आ सकता है। इसलिए अब असली सवाल ये नहीं कि कौन किसको ज्यादा धमकी दे रहा है, असली सवाल ये है कि क्या हॉर्मूज को सुरक्षित बनाया जा सकता है, क्या जहाज सामान्य तरीके से गुजर सकते हैं, क्या तेल की सप्लाई स्थिर रह सकती है और क्या अमेरिका और ईरान किसी ऐसे समझौते पर पहुंच सकते हैं जिससे ये संकट और ना बढ़े, क्योंकि आखिरकार समुद्र में खड़े जहाजों को राजनीतिक भाषणों से ज्यादा सुरक्षा चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाना जरूरी है। अगर लक्ष्य ईरान को रोकना है तो क्या लगातार नाकेबंदी और प्रतिबंध सबसे अच्छा रास्ता है? अगर लक्ष्य हॉर्मुज को सुरक्षित रखना है तो क्या सैन्य तनाव बढ़ाना सही तरीका है? और अगर अमेरिका वास्तव में चाहता है कि तेल की सप्लाई सामान्य हो तो क्या उसे ईरान के साथ किसी तरीके की बातचीत का रास्ता नहीं तलाशना चाहिए? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इनका जवाब सिर्फ ताकत दिखाकर भी नहीं मिल सकता है। और ईरान की तरफ से भी सिर्फ समर्थन की भाषा बोलना काफी नहीं होगा। अगर किसी व्यापारी जहाज पर हमला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ईरान जिम्मेदार है तो जवाबदेही होनी चाहिए। अगर ईरान जिम्मेदार नहीं है तो उसे सामने आकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों को सुरक्षा किसी भी देश की मनमर्जी से नहीं चला सकती। यानी अमेरिका पर सवाल है लेकिन ईरान से भी सवाल है और सबसे जरूरी सवाल उन जहाजों की सुरक्षा का है जो इस रास्ते से दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरी करते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं है। 2 यूएई टैंकरों पर ड्रोन हमले का आरोप सामने आया है। यूएई ने ईरान को जिम्मेदार बताया है। ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। अमेरिका आर्थिक दबाव और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ब्रेंट क्रूड करीब $88 तक पहुंच चुका है और दुनिया देख रही है कि अगला कदम क्या होता है। और अगर आने वाले दिनों में हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही और कम होती है तो समझिए कहानी सिर्फ समुद्र की नहीं रहेगी। तेल की कीमत ऊपर जाएगी, ऊर्जा बाजार में डर बढ़ेगा, शिपिंग कंपनियां परेशान होंगी और इसका असर आम लोगों तक पहुंचेगा। यानी असली सवाल यही है कि दुनिया एक और बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है या अमेरिका और ईरान समय रहते तनाव कम करने का रास्ता निकाल ले। ट्रंप प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि ताकत दिखाना आसान है, बड़े बयान देना भी आसान है, लेकिन ऐसा समाधान निकालना जिसमें ईरान पर दबाव भी बना रहे, अमेरिका की सुरक्षा भी बनी रहे और हॉर्मुज से दुनिया का तेल कारोबार भी चलता रहे, असल चुनौती ये है। और अगर इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंध और सैन्य दबाव है तो सवाल ये रहेगा कि क्या इससे संकट कम होगा या फिर और बढ़ जाएगा। ईरान के लिए ये भी आसान समय नहीं है, उस पर सैन्य और आर्थिक दबाव है। हॉर्मुज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ रही है और अगर उसके खिलाफ टैंकर हमले के आरोप साबित होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ सकता है। इसलिए तेहरान के लिए भी सिर्फ बयानबाजी काफी नहीं होगी, उसे अपनी स्थिति दुनिया के सामने साफ रखनी होगी। लेकिन एक बात अभी भी साफ है, हॉर्मुज की कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि 2 तेल टैंकरों पर हमले की खबर के बाद कहानी और गंभीर हो गई है। अमेरिका कह रहा है कि वो नाकेबंदी जारी रख सकता है, ईरान कह रहा है कि उसकी सैन्य क्षमता अभी भी कायम है, यूएई सुरक्षा की मांग कर रहा है, तेल बाजार डर रहे हैं और दुनिया इंतजार कर रही है कि अगला कदम कौन उठाएगा। और शायद सबसे जरूरी बात यही है कि इस पूरे मामले में सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, हमें ये भी देखना होगा कि इस लड़ाई की कीमत कौन चुका रहा है, क्योंकि हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो असर सबसे पहले उन लोगों पर पड़ेगा जिनका इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं है। पेट्रोल भरवाने वाला आम आदमी, सामान ढोने वाला ट्रक ड्राइवर, तेल आयात वाले कंपनियां और वो देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए समुद्री रास्तों पर निर्भर है। तो फिलहाल सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज फिर से पूरी तरह बंद होने की तरफ जा रहा है?
क्या 2 यूएई तेल टैंकरों पर हमला इस संकट का नया मोड़ है? क्या अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक दबाव बनाने वाला है? और सबसे जरूरी, इस पूरे टकराव का अगला झटका दुनिया के तेल बाजार को लगने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, हॉर्मूज में अगर तनाव बढ़ा तो उसका असर सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन तक नहीं रहेगा, उसकी लहरें खाड़ी से निकलकर पूरी दुनिया के बाजारों तक जाएंगी। और इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि दावों और धमकियों से आगे बढ़कर वास्तविक स्थिति को देखा जाए, क्योंकि समुद्र में जहाजों को भाषण नहीं, सुरक्षित रास्ता चाहिए। और दुनिया को भी इस समय एक और युद्ध नहीं, एक सुरक्षित हॉर्मूज चाहिए। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।